गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं अनुराग सर, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। विषय है पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। सब्जेक्ट कोड F10। आज का टॉपिक है सीखने के संकेतकों को समझना। तो सीखने बच्चे कैसे सीखते हैं? एक संकेत के माध्यम से। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आखिर सीखना है क्या? लर्निंग किस किस तरह से बच्चे सीखते हैं, सीखने का उनका माध्यम क्या है, किसके द्वारा वो सीखते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, ये कभी खत्म नहीं होती है। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में जो भी क्रियाएं, गतिविधियां का मतलब होता है क्रिया। गतिविधियों के बारे में पिछले कक्षा में हम लोग अध्ययन किए थे। तो पर्यावरण अध्ययन में जो भी क्रियाएं, गतिविधियां एवं ज्ञान के संदर्भ में भी सीखने की प्रक्रिया समान रूप से चलती रहती है, क्योंकि बालक सबसे पहले अपने परिवार, समाज में अनेक प्रकार की गतिविधियों, क्रियाओं को संपन्न होते हुए देखता है। उन क्रियाओं को वह स्वयं भी करने का प्रयास करता है तथा धीरे धीरे वह सभी प्रकार की स्थितियों को आत्मसात करने लगता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन भी लाता है। बालक के सीखने की प्रक्रिया मुख्य रूप से निम्न होती है। यानी जो भी बालक है सबसे पहले अपने घर परिवार से सीखता है। कोई अनुभवी व्यक्ति, कोई अपने घर का अभिभावक कोई भी अगर कार्य करते हैं तो बालक तुरंत ही उसको नकल करता है, अनुकरण करता है। उस अनुकरण के अपने अनुभव के माध्यम से वह बालक धीरे धीरे सीखने का प्रयास करता है। वह कार्य स्वयं करने लगता है। अब जो वह कार्य स्वयं करता है वह उसकी अस्थायी ज्ञान हो जाती है। तो सीखने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। अब हम लोग जो सीखने का जो प्रक्रिया है वह मुख्य रूप से निम्नलिखित है। अब हम लोग सीखने के प्रक्रिया के जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। 1 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है करके सीखना। यानी करके सीखना। बालक क्या है? स्वयं करना चाहता है, स्वयं कोई भी कार्य, गतिविधियां करना चाहता है। तो समान रूप से बालक किसी भी कार्य को करके सीखने का अधिक विश्वास रखता है। बालक किसी कार्य को अपने परिवार में करते हुए देखता है, उस कार्य को स्वयं वो करने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, घर के अभिभावक कोई भी कार्य अगर करते हैं, कृषि कार्य हो चाहे कोई भी कार्य हो, तो वह बालक उसे अनुकरण करता है और वह स्वयं उस कार्य को प्रयास करने लगता है करने के लिए। घर के कोई भी व्यक्ति हो या कक्ष में अगर कोई छात्र जाता है विद्यालय में, वहाँ अगर कोई कार्य हो रही है, कोई गतिविधियाँ हो रही है, तो बालक तुरंत अनुकरण करके उसे स्वयं करने लगता है। इस प्रकार वह अनेक क्रियाओं को बालक करके सीखने का प्रयास करता है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है अनुभव द्वारा सीखना। यानी बालक क्या है? अनुभव के द्वारा सीखता है। तीसरे नंबर पॉइंट है मूल प्रवृत्तियों द्वारा सीखना। तो
सबसे पहले हम लोग करके सीखने के बारे में पॉइंट कुछ समझे। अब हम लोग अनुभव द्वारा सीखना, इसके द्वारा अब हम लोग सीखेंगे। तो बालक विभिन्न प्रकार के पर्यावरण तथ्यों का मतलब होता है कारक, फैक्ट के बारे में स्वयं अनुभव करके सीखता है। जैसे अगर घर में चिंगारी जल रही है, जिसको हम लोग गांव में दिया भी कहते हैं, या आग जल रही हो, तो बालक उसके पास बहुत तेज़ी से जाता है, पहुंचता है, और उसे तब का अनुभव होता है जब वह धा लगती है, गर्म लगती है आग, तब बालक समझता है कि इसमें ऊष्मा है, ताप है, साइंस के क्षेत्र में आ गया। तब वह उसके बारे में समझने का प्रयास करता है कि पर्यावरण तत्व में सूर्य तथा आग ऊष्मा के स्रोत हैं, तो वो सूर्य और ऊष्मा के बारे में जानने लगता है। तो क्या हुआ, बालक को वह अनुभव हुआ। तीसरा नंबर पॉइंट में मूल प्रवृत्तियों द्वारा सीखना। तो अब मूल प्रवृत्तियों द्वारा सीखने में अब उसका क्या है मुख्य उद्देश्य। बालक विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय एवं व्यक्तिगत क्रियाओं को मूल प्रवृत्ति के आधार पर सीखता है। अगर बालक को भूख लगती है तो परिवार में विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध होता है, तब वह क्या करता है, उस भोजन को अपने रुचि के अनुसार जो उसकी इच्छा होती है वह उसको खाने लगता है। तो उसके बारे में उसे यह ज्ञान प्राप्त होता है कि इसकी स्वाद क्या है, कौन सी भोजन हम लोग के लिए पौष्टिक है, सब उसके बारे में जानने लगता है। तो यह उसकी भोजन की प्रक्रियाएं क्या है, मूल प्रवृत्तियां, ये प्रतिदिन का है। चौथा नंबर पॉइंट है अभ्यास द्वारा सीखना। तो यह अभ्यास के द्वारा जो सीखता है बालक, 4 नंबर पॉइंट में बालक जब सीखने की प्रक्रिया यानी लर्निंग, अधिगम, सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी प्रक्रिया को संपन्न करने में प्रथम बार बालक द्वारा अनेक त्रुटियां, यानी त्रुटियां का मतलब गलतियां होती है, तो उसके बार बार अभ्यास करने से धीरे धीरे वह त्रुटियां क्या है, कम हो जाती है। अगर कोई कार्य कोई व्यक्ति या बालक या शिक्षक कर रहा है, एक बार करेगा तो निश्चित ही उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां देखने को मिलेगी। फिर इसको दोबारा करेगा, बार बार करना शुरू करेगा, तो बिल्कुल वह त्रुटियां दूर हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे त्रुटि नहीं होगी। जैसे थॉर्नडाइक के भी सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे, उसमें भी दिया हुआ था अभ्यास द्वारा सीखना। मुख्य नियम, गौण नियम 2 दिए थे थॉर्नडाइक ने। तो गौण नियम में अभ्यास का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, ये सब था। तो उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, जैसे साइकिल चलाना, बालक जो है, कोई भी बालक छात्र साइकिल चलाना सीखते समय पहले कई बार वह गिरता है, वह बालक असफल हो जाता है, गिरता है। तो वह प्रक्रियाएं, जब साइकिल चलाने का प्रयास बार बार वह करता है, तो निश्चित है कि वो बालक साइकिल चलाना सीख जाता है। अब 5वां नंबर पॉइंट है उपयोगिता का सिद्धांत। तो उपयोगिता का सिद्धांत में यह बताता है, उपयोगिता का सिद्धांत 6 नंबर में है संघर्ष द्वारा सीखना। तो पहले हम लोग उपयोगिता द्वारा सीखना पॉइंट को समझ लें। तो बालक के जीवन में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं यानी कार्य उपयोगी तथा अनुपयोगी रूप में होती है। कोई भी कार्य कर भी सकता है, कोई बड़ा कार्य हो तो वह बालक नहीं भी कर सकता है। जो क्रियाएं उपयोगी रूप में पाई जाती है
उनको छात्र अधिक शीघ्रता से, लगन से, रुचिपूर्ण से सीखता है तथा अनुपयोगी क्रियाओं को सीखने में वह रुचि नहीं दिखाता है। मतलब जो कार्य में बच्चा को अधिक रुचि होती है वह उसके प्रति तत्पर रहता है सीखने के लिए, लेकिन जिस कार्य में अनुपयोगी है उस पर क्या है, वह बालक सीखने में ध्यान नहीं देता है, उसे छोड़ देता है। 6 नंबर पॉइंट में है संघर्ष द्वारा सीखना। तो बालक कोई भी कार्य करता है तो संघर्ष करता है, मेहनती होता है। परिश्रमी बालक जो होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों द्वारा अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना एवं संघर्ष करना पड़ता है। इसके आधार पर भी वह सीखने का प्रयास करता है। जब बालक के समक्ष उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है तो उनके समाधान की अनेक विधियों के द्वारा उसके ज्ञान में वृद्धि भी होती है। जब बालक मेहनती होता है, परिश्रमी होता है, तब वह क्या करता है, अपने संघर्ष, अपने मेहनत से किसी कार्य को करता है। कभी सफल भी हो जाता है, कभी असफल भी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ बालक क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं, कुछ बालक सफल हो जाते हैं। तो जो बालक असफल होते हैं वो फिर दोबारा अगर मेहनत करते हैं, परिश्रम, संघर्ष करते हैं तो आगे चल के वो सफल भी हो सकते हैं। ऐसे भी कहा जाता है असफलता ही सफलता की जननी है। अब है अनुकरण द्वारा सीखना। तो अनुकरण द्वारा सीखने में तो बच्चा क्या है, अनुकरण करते हैं। बालक, छात्र या किसी भी विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कोई भी अगर कार्य माने परिवार में या कहीं भी बालक अपने परिवेश में, यानी परिवेश का मतलब होता है विकास, जिन व्यक्ति माने आदर्श व्यक्तियों द्वारा जिसे वह मानता है कि हाँ हमारे गुरु हैं, माता पिता हैं, उनके वह एवं उनके कार्य एवं व्यवहार में समाहित यानी पूर्ण होकर के गुणों को एवं श्रेष्ठताओं को अनुकरण द्वारा सीखता है। जैसे बालक अपने शिक्षक को गरीबी व्यक्तियों की सहायता करते देखता है तो वह स्वयं भी दूसरे व्यक्तियों की सहायता करना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार कोई भी कार्य अनुकरण के द्वारा जल्दी सीखता है। उसके बाद है प्रेरणा द्वारा सीखना। 8 नंबर पॉइंट में, जिसको आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 8 नंबर पॉइंट है प्रेरणा द्वारा सीखना, लर्निंग बाय मोटिवेशन। जब छात्रों को किसी कार्य को करने के लिए शिक्षक एवं अभिभावकों द्वारा प्रेरणा प्रदान की जाती है तो उस कार्य के प्रति छात्रों की रुचि उत्पन्न होती है, क्योंकि उस कार्य को विद्यालय एवं परिवार दोनों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस प्रकार के कार्यों को छात्र शीघ्रता से सीख लेते हैं। जब घर के या शिक्षक अभिभावक किसी बालक कहते हैं कि कार्य करो, वह बालक उस कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। अगला नंबर पॉइंट है 9 नंबर में क्षेत्र भ्रमण द्वारा सीखना। क्षेत्रीय भ्रमण, इसके द्वारा भी बालक क्या है, सीखते हैं। क्षेत्रीय भ्रमण द्वारा सीखना पर्यावरणीय अध्ययन की क्रियाओं को छात्र समान रूप से भ्रमण द्वारा तीव्र गति से सीखता है, क्योंकि इस क्रिया में छात्र विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को देखता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो जाता है तो वह बालक सीखने के लिए जागरूक होता है। उस जगह पर जाएगा, अनेक चीज़ों को देखता है, जिससे वो क्या होता है, उसको अनुभव होती है, सीखने में आसानी होती है। तो प्रत्येक रूप
प्रत्यक्ष रूप से वह देखता है और उनकी विशेषताओं से परिचित होता है। इनमें छात्र अपने साथियों एवं शिक्षकों के विभिन्न प्रकार के प्रश्न करके उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करता है तथा साथ साथ उत्तरों का सत्यापन भी करता है। इस प्रकार से पर्यावरणीय ज्ञान अस्थायी होता है। 10 नंबर पॉइंट है, यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न में है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से सीखना। तो जो भी कौशल स्कूल में होते हैं, को करिकुलम एक्टिविटी, लर्निंग बाय को करिकुलम एक्टिविटी। तो लर्निंग बाय को करिकुलम एक्टिविटी में जब छात्र विद्यालय में होने वाले विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से अस्थायी रूप से वह ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि उसे छात्र प्रत्यक्ष रूप में देखता है। उदाहरण के लिए विद्यालय उद्यान में वृक्षारोपण कराना है तो विद्यार्थी उसमें सक्रिय रूप से भाग लेकर इस क्रिया को सीखने लगते हैं। जैसे वृक्षारोपण का कार्य हो रहा है, जैसे अभी हाल फिलहाल मनरेगा वाला कार्य हुआ, रोड के किनारे बहुत सारे वृक्ष को लगाए गए। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण को बचाने के लिए हमें रक्षा मिली, ऑक्सीजन मिलती है। तो पर्यावरण भी हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। 11 नंबर में है तत्परता द्वारा सीखना। यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। तो छात्रों को तत्परता के नियम के आधार पर भी सीखने की प्रक्रिया संपन्न होती है। जब छात्र पूर्ण मनोयोग से किसी क्रिया को सीखने का प्रयास करता है तो उस क्रिया को शीघ्रता से सीख जाता है। इसके विपरीत स्थिति में जब वह किसी क्रिया को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार नहीं होता है तो उस क्रिया को नहीं सीख पाता है। अतः प्रत्येक क्रिया को सीखने के लिए छात्र को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यानी जब बालक को उसके प्रति रुचि होगी तो निश्चित है कि वो बालक उसके प्रति सीखने का अधिक प्रयास करेगा। अब 12 नंबर पॉइंट में 12 में प्रयोग द्वारा सीखना, यानी बालक क्या है, प्रयोग के द्वारा भी सीखता है। छात्र किसी भी क्रिया को व्याख्यान तथा कथन के स्थान पर प्रयोग प्रदर्शन द्वारा अधिक रुचिपूर्ण ढंग से सीखता है। उदाहरण के लिए प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस प्रक्रिया को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो छात्र तीव्र गति से इस क्रिया को सीखेंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश धरती पर आ रही है, ग्लोब बनाएंगे और एक सूर्य बनाएंगे और उस पर उसके प्रकाश को दिखाएंगे तो वह बालक क्या है, उसे बहुत जल्दी से सीख लेगा। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पृष्ठारोपण द्वारा सीखना, पृष्ठपोषण द्वारा सीखना, यानी क्या है, इसमें जब किसी छात्र को यानी बालक को उचित पृष्ठपोषण द्वारा किया जाता है तो वह उस क्रिया के बार बार करते हैं तथा उस परिपक्वता के साथ सीख लेता है। इसके विपरीत स्थिति में वह क्रियाओं को सीखने में अधिक रुचि नहीं दिखाते हैं। इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों को पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। यानी जब शिक्षक के दिशा निर्देश में कोई कार्य होगा तो निश्चित है कि वो बालक उसे सही दिशा निर्देश में वो कार्य को कर सकता है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि छात्रों के सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। औपचारिक रूप से सीखने की प्रक्रिया विद्यालय में भी विभिन्न प्रकार के विधियों एवं प्रयोग के माध्यम से सीखता है, जिससे शिक्षक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला एवं विद्यालय वातावरण विद्यार्थी की सहायता करते हैं तथा अनौपचारिक रूप से छात्र घर, परिवार एवं समाज के द्वारा सीखता है, जिससे छात्र विभिन्न क्रियाओं तथा घटनाओं को अवलोकन करता है, परीक्षण करता है, तर्क करता है, तर्क द्वारा वह सीखने का प्रयास करता है। इस प्रकार के छात्रों को सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तो ये क्या है, किसी सिंबल के माध्यम से भी बालक सीखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पेड़ का हमने चित्र बना दिया और बालक के सामने उसको रखा
ब्लैक बोर्ड पे और उससे पूछे किसका चित्र है तो वो बताएगा ये पेड़ का है। तो क्या है, वो संकेत हो गया। जैसे संकेत देता है, जैसे क्या है, जैसे बिजली के बोर्ड है उस पर इंडिकेटर लगा हुआ रहता है, अगर बुझा लाइन नहीं है तो वो बत्ती नहीं जलती है इंडिकेटर, तो लगता है क्या बिजली नहीं है। और जब लाइन रहती है तो इंडिकेटर जलता है तो इंडिकेट करता है कि बिजली है। तो क्या है, सिंबल हुआ, संकेत हुआ। किसी बड़े संस्थानों में, बड़े जगहों पर, म्यूजियम में, संग्रहालय में एक साइड लिखा हुआ रहता है, तो वह संकेत देता है कि इस रास्ते का प्रयोग करके बाहर निकलना है। जैसे हॉल में भी वह गेट पर एक साइड लिखा हुआ रहता है, तो क्या है, उसे निकलने के लिए बहुत सारे सिंबल का प्रयोग होता है, उसके द्वारा उस रास्ते का आपातकालीन स्थिति में प्रयोग किया जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में हम लोग को क्या है, संकेत के माध्यम से और सिंबल के माध्यम से भी जाना जा सकता है। आज के लिए इतना ही और धन्यवाद। फिर अगले कक्षा में हम लोग दूसरे टॉपिक को अध्ययन करेंगे।